नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं जरगावा गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि अनिल जायसवाल जी है। आइए इनसे जानते हैं कि इनके गांव में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इनका जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइएगा अनिल जी कि आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं आई अब तक में? समस्याएं तो आती रहती है, उनको फेस किया जाता है, उसका निवारण भी आप निकालते रहते हैं? निवारण भी निकाला जाता है जी। फिर भी है कुछ समस्याएं, जैसे अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जल जीवन मिशन की थी जी, केंद्र सरकार वाली जो योजना थी। अब मोदी जी का विजन तो बहुत अच्छा था कि इसको घर घर स्वच्छ जल जाए। जी जी जी, लेकिन कुछ कारणों से वो असफल हो गया। असफल तो नहीं, लेकिन परवाह नहीं कर पा रहा हो सकता है। जी जी, रास्ते उसमें खराब कर दिए जा रहे हैं, खोद दिया जा रहा है, उस पे जो पाइपलाइन बिछ रहा है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, उसमें यह है कि अब हम चाहते हैं कि नई रोड बनाए जी। अब पता लगा इसमें लाइन नहीं पड़ी है, तो या तो हम बनाए वो काट करके उसको फिर खराब कर देंगे। जी जी बिल्कुल। या तो हम इंतजार करें उनका। तो इंतजारी कर रहे हैं या बनवाया आपने? नहीं बनवाया भी। हाँ। करते क्या, बनवाया भी। जी जी जी। तो कहीं जहाँ पर भी जैसे उन्होंने पाइपलाइन वगैरह डाली, तो वहाँ कोई भी ऐसी जगह जिसको सही किया या सारे के सारे से ही छोड़ दिया उन्होंने? कुछ जो भी रास्ते खराब, कुछ सही किए, कुछ सही किए, कुछ नहीं सही किए। नहीं सही किए, लेकिन अभी काम पूरा उनका नहीं हुआ है। पूरा काम नहीं हुआ है। अब कार्यकाल बीतने को है, अगर हो जी जी, आपका कार्यकाल बीतने को है और जनता जो है वो तो आपसे ही सवाल जवाब करती होगी। ये तो है, प्रधानों को हमेशा ही जो जवाबदेही का दायित्व हो जाता है और उन्हें देना पड़ जाता है, और जनता भी इन्हीं से सवाल करती है। तो और भी जनता का सवाल है आपसे कि बारात घर और शमशान घाट की जो व्यवस्था है वो आपके गाँव में कैसी है? अब दोनों चीजें तो मूलभूत जरूरत है, जनता की है, लेकिन अब शासन द्वारा बीच में आया तो था कि बारात घर और शमशान घाट बनाए जाएंगे। तो शमशान घाट में भी चुना गया है नदी के किनारे की पंचायत होगा जी, तो हमारे यहाँ नदी तो है नहीं, तो अभी शमशान घाट भी दूर ही है जी। अच्छा, जगह है या नहीं? हाँ, जगह है, लेकिन अब शासन द्वारा मिला तो बनाया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा जगह, तो फिर वहाँ पर बन सकता है। जी जी। और बारात घर प्रधान जी? बारात घर का भी इंतजार कर रहे हैं, शासन द्वारा मिले तो जी जी। अगर वो योजना आपके गांव में आए तो फिर जो जनता है लाभ उठा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बारात घर एक ऐसी चीज है कि हर घर में शादी ब्याह होने हैं। जी जी, और गरीब कन्याओं का सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है उनके पास। उनकी इतनी तो शक्ति है नहीं, वो शहर में जाके शादी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करवा सकते। अब अन्य मौसम में तो ठीक है, लेकिन बारिश में बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ जाके शादी करेंगे, दिक्कत तो होती है। समस्या तो बहुत सारी है प्रधान जी, तो आप उसका निवारण भी करवाते रहना है। अच्छा बताइए, विधायक और सांसद जी का सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, ये तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती है, ये जो है विधायक जी हमारे अच्छे है। अच्छा, क्या क्या कार्य करवाया आपके गांव में उन्होंने, क्या अपनी निधि से? विधायक जी ने हमें एक RCC दी है, बनने वाली है। अच्छा। 350 मीटर की, और ये हाई मास लाइट भी दी है। अच्छा। और आरओ के लिए भी दिया है, इंटरलॉकिंग भी है, तो दिया है काम दिया है जी, बहुत अच्छी बात है। और सांसद जी आए कभी? नहीं, सांसद जी नहीं, वोट मांगने आए थे बस। अच्छा, वोट मांगने बस आए थे, उसके बाद नहीं आए? जब से वोट मांगे तो नहीं दिखे, पर हाँ विधायक जी का छत्र छाया रहा है गाँव पर। विधायक जी हमारे स्थानीय है, सतीश शर्मा जी मंत्री है, माननीय खाद्य रसद जी, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है गाँव पे। जी बिल्कुल, क्योंकि सहयोग होना बहुत जरूरी है। गाँव को अगर डेवलप करना है, आदर्श गाँव बनाना है, तो उन लोग का छत्र छाया होना भी चाहिए। पर चलिए, एक चीज में आप थोड़ा पीछे रह गए कि सांसद जी ने आपके निगाहें नहीं दौड़ाई आपके गांव में। अच्छा प्रधान जी, और हम जा जाते हैं, विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय हमारे यहाँ 5 है। एक है जो मिडिल है, वो पूर्व माध्यमिक, और 4 जो है प्राथमिक विद्यालय। इन सब में जो है हमने टाइल्स वगैरह लगवा दिया। हाँ, हमने शुरुआत विद्यालय से ही करी। 5 विद्यालयों पहले विकलांग के लिए शौचालय बनाया, फिर सारे विद्यालयों का टाइलीकरण कराया, कायाकल्प करवाया। तो हमने पहला काम तो विद्यालय सब कार्य करना। उसके बाद फिर अपने बैठने के लिए मेरा जो पंचायत भवन था पहले। हाँ, पंचायत भवन की बहुत हम क्षेत्र में आपकी बड़ाई सुने हैं कि बहुत सुंदर बना है, उसके बारे में भी बताइएगा। जी जी, नहीं तो मेरी ये सोच थी कि जो है ऑफिस अच्छा होना चाहिए, जनता है तो उसको गर्व महसूस है कि हम अपने अच्छे ऑफिस में बैठे हैं। पंचायत भवन के हिसाब से भी गाँव को भी जाना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पंचायत भवन को मानता हूँ कि गाँव का मुखड़ा है, जो भी आता है तो पहले पंचायत भवन देखता है। जी जी जी, तो हमने उसको अच्छा बनाने की कोशिश करी, और अधिकारियों का सहयोग मिला, तो अच्छा से अच्छा बनाया। अच्छा से अच्छा बना के जनता को दिखाया भी है। हाँ, मेरे ब्लॉक का नंबर 1 बनाया जी। अच्छा, और रास्ते वगैरह कच्चे अब रह गए हैं या नहीं आपके गाँव में? कच्चे वो बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, लेकिन जो है
है अभी। अभी है। काफी बनवाए गए लेकिन है अभी। जी। और प्रधान जी, अब चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अब जनता के दरबार में जाना है और अपने जो हमने 5 साल में काम किया है तो जनता उसका मूल्यांकन करेगी। तो उम्मीद है अच्छा है। अच्छा ही निर्णय, क्योंकि जिस हिसाब से आपने काम करवाया वो तो सच में सराहनीय भी है। जनता भी इस बात को मान रही है कि आपने बहुत सारा, और जिसका जवाब चाहिए तो वो आपने दे भी दिया कि बारात घर और शमशान घाट के लिए आप जगह बन जाए, प्रशासन हेल्प करे तो आप वो भी करवा के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करा के दिखाएंगे। और पार्क भी अब डेवलप करने के जाते हैं। हमने भी जो है नई आईडी ली है, अन्नपूर्णा भवन बनाने जा रहे हैं और एक अम्बेडकर पार्क बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पार्क का भी निर्माण होने वाला है, बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अच्छा प्रधान जी, अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से यही कहना है कि वो अच्छे काम का जो है सही से मूल्यांकन करके अपने जो है निर्णय का दे। जी जी जी, क्योंकि यदि आपका साथ मिलेगा तो अच्छा और काम करने की ऊर्जा मिलेगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए। उनका कहना है कि बजट और प्रशासन अगर इस पर थोड़ा ध्यान दे दे तो और भी बचे हुए कार्य को पूर्ण कर देंगे। साथ ही अगर जगह इनके पास होता तो बारातघाट शमशान घाट भी कोई दूर नहीं होता, वो भी अब तक बन चुका होता। उनका कहना है कि आने वाले टाइम में भी अब जनता जो है वो फैसला लेगी। जिस तरीके से काम इन्होंने किया है वो भी करके दिखाएंगे। अगर जनता दोबारा इनको मौका देगी तो बचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। पर देखना चाहिए आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।